दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको किसी भी महीने के मंगलवार को मिलती है, किसी भी मंगलवार को मिलती है, तो ये सीधा-सीधा साइन है हनुमान जी की तरफ से कि आप जिस भी काम में लगे हुए हो सकता है अभी के टाइम पर आपको उतनी ज़्यादा सफलता ना मिल रही हो, जो कि आप चाहते थे। जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी अपनी चीज़ों को लेकर के, वो पूरी नहीं हो रही हो अभी इस टाइम पर। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आपके काम बन ही नहीं रहे हैं। आप लोग ना कई बार इंस्टेंटली आपको चाहिए होती है हर चीज़। पर जैसे कहा जाता है ना कि आप एक पौधे के अंदर चाहे कितना भी पानी डालो, पर जब तक उसकी ऋतु नहीं आएगी, है ना? उसका वो वेदर नहीं आएगा, उसको जब वो एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, तब तक वो चीज़ नहीं हो पाएगी। सेम आपके साथ भी हो रहा है। आप चीज़ों को चाहते हैं, वो रास्ते में भी है, पर रिज़ल्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए आपको लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं अपने एफ़र्ट्स डाल रहा हूँ, डाल रही हूँ, फिर भी मेरे काम क्यों नहीं बन पा रहे हैं? मेरे इतने सारे मेहनत करने के बाद भी मेरा काम नहीं बनता है, बट दूसरों का पता नहीं क्यों इतना अच्छा लक है कि वो उनका जल्दी से बन जाता है काम। तो यहाँ पर सिर्फ़ एक मैसेज है आपके लिए कि आपको ना एक चीज़ समझनी होगी। किसी भी कुटिया को बनने में, मतलब जो छोटी झोंपड़ी बनती है ना, उसको बनने में और महल बनने में टाइम लगता है। अब अगर महल बनाना है और वो भी आपको खुद के लिए बनाना है ना, तो वो जो ईश्वर है वो आपके दुश्मन नहीं है, वो आपके लिए ही काम कर रहे हैं। तो अभी के टाइम पर जब आपके लिए वो बड़ी चीज़ें तैयार हो रही हैं, तो उसके लिए नींव भी तो अच्छी खोदनी पड़ेगी। तो बस वही चीज़ है कि आपके लिए पहले ग्राउंड लेवल के ऊपर बिल्कुल मज़बूती आपको देने के लिए ये बार-बार फेलियर्स और ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। बट बिलीव मी, ये वीडियो आपके पास आई है तो इसका मतलब ये सीधा-सीधा एक साइन है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से कि आपका अभी से ही आप मान कर रखिए कि 7 से 8 दिन के अंदर-अंदर आपको कोई बड़ी न्यूज़ यहाँ पर मिलने वाली है। आपका अब तक मैं नहीं जानता आपने कितना हार्ड वर्क किया, आपने कितने रातों को आप अकेले रहे, रोए, कुछ भी, जो भी आपने फेस किया है। अब ये टाइम आ चुका है जब आपको आपके उस हार्ड वर्क का रिज़ल्ट मिलना शुरू हो। जब आपको आपने जो भी अपना काम किया था, अब उसका रिज़ल्ट आपको जो है ना वो मिलना शुरू होगा। बहुत हो गया, आपने बहुत मेहनत कर ली, अभी के टाइम पर आपको वो जो काम किया था आपने पहले, उसका रिज़ल्ट जो है वो मिलना शुरू होगा। परंतु यहाँ पर कहीं न कहीं आपके लिए एविल आई भी दिखाई दे रही है। आप जब भी कोई काम शुरू करते हो, उसके पहले ही जैसे ही आप बता देते हो ना दूसरों को कि ये वाला काम है और ये मैं करने जा रहा हूँ, इससे मेरी इतनी इनकम होगी, ये होगा, वो होगा। उसके बाद में वो काम आपका डिले हो जाता है। तो इस टाइम पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, चाहे ही आपका कितना भी अच्छा तरीके से काम हो रहा हो, आप चाहे कितनी भी अच्छे तरीके से अपनी लव लाइफ़ को, अपनी अ, फैमिली के अंदर एन्जॉय कर रहे हो, हैप्पीनेस एन्जॉय कर रहे हो, बट इस बार जब भी चीज़ें अच्छी हों, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर से सेम गलती दोहराएँ। आपको इस बार लोगों को ये चीज़ें नहीं बतानी है कि आपके साथ क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है, आपकी लाइफ़ कैसी चल रही है। बस चीज़ों को सीक्रेट रखना शुरू कीजिए। जितना ज़्यादा आप सीक्रेटसी मेंटेन रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि ये जो शांति होती है ना, ये जो आप चुप्पी धारण कर लेते हो और किसी को नहीं बताते हो, वो चीज़ कहीं न कहीं आपके ऑरा को मेंटेन करती है। आपको यहाँ पर फिज़िकल टच और आशीर्वाद वग़ैरह इन चीज़ों से भी वहाँ बचना है, जहाँ पर कि आपको पता हो कि ये इंसान मुझसे थोड़ी जेलसी रखता है। क्योंकि जैसे ही आप डिवाइन से कनेक्ट होते हो, जैसे ही आप स्पिरिचुअली ग्रो करने लगते हो ना, आपको अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को खुद से ही प्रोटेक्ट करना पड़ता है। क्योंकि दूसरों के कर्मा भी आपको हिट करते हैं तब जब आप बहुत ज़्यादा ये होता है ना कि आप लाइन क्रॉस करके फिर सामने वाले की हेल्प कर रहे हो। तो आपने तो सामने वाले की हेल्प कर दी, पर आपको नहीं पता है ना कि उसको कौन-सा कर्म भोगना था। तो वो कर्म फिर आपके ऊपर लगने लग जाता है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको अपनी एक लेवल को मेंटेन करते हुए ही दूसरे की हेल्प करनी है, ऐसे ही हेल्प नहीं करनी है।